Yes, Yes, sir. sir. Okay. So, all you comfortable in which language? English, Hindi, Marathi? Hindi is better, Hello. sir. ओके ओके. सो आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है, राइट? यस और नो Yes, में yes. Yes, sir. आंसर. Yes, Yes. sir. ओके. तो ये अपना ई प्लान सॉफ्टवेयर है, ठीक है? जैसे ही आप ई प्लान सॉफ्टवेयर ऑन करते हो तो एज लाइक दिस स्क्रीन दिखती है, ठीक है? आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे कि टूल बार पे ऑप्शंस है, प्रोजेक्ट है, पेज है, लेआउट स्पेस स्पेस है, एडिट है, व्यू है, आपको ये मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो अभी आप सबको ई प्लान के बारे में किसको क्या क्या पता है, मतलब ई प्लान का कुछ बेसिक नॉलेज है किसी को, या ई प्लान के कुछ एक्टिविटीज मालूम है, उसका यूज किसी को मालूम है? हेलो, कोई बता सकता है, या उसका आपकी तरफ से कोई एडवांटेजेस बता सकता है क्या उसका, या आपको जो कुछ भी मालूम है ई प्लान के बारे में? हेलो. हाँ, स्क्रीन आप लोग कोई भी शेयर कर सकते हो, ये इंटरेक्टिव है, ज्यादा 100 लोग भी हाँ, नहीं है। मतलब हाँ हाँ। आपको भी कितना पता है ये भी, अगर मुझे पता होगा ना तो ज्यादा बेटर रहेगा वो भी. हेलो, किसी को कुछ पता नहीं ई प्लान के बारे में? No, ओके. तो ई प्लान एज लाइक, जैसे आप ऑटो कैड में इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिकल वायरिंग या इलेक्ट्रिकल स्कीमेटिक बनाते हैं, सेम एज इट इज ई प्लान एक सॉफ्टवेयर, लेकिन ऑटोकैड जो है वो एज कंपेयर टू ऑटोकैड, ई प्लान में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, ठीक है? तो कौन कौन से एडवांटेजेस है, जैसे कि अगर आप ऑटोकैड में कोई भी ड्राइंग बनाते हो, ठीक है? अज्यूम करो कि कोई भी एक ड्राइंग है, उसे बनाने के लिए आपको ऑटोकैड में 2 घंटे लगते हैं, तो वही ड्राइंग ई प्लान में आप आधे घंटे में या 20 मिनट्स में आप बना सकते हो, ठीक है? तो वो कैसे? अभी ऑटो कैड जैसे ही सेम एज इट इज बहुत सारे नोड अलोकेशन टेबल्स है, या बहुत सारे सिम्बॉल्स है, ठीक है? एज कम्पेयर टू ऑटो कैड, ई प्लान में मल्टीपल सिम्बॉल्स है. आपको ई प्लान में कोई भी ड्राइंग जब आप बनाते हो, अगर आप ऑटो कैड में ड्राइंग बनाने जाओगे, एक मैं सैम्पल ड्राइंग आपको दिखाता हूँ, एक सैंपल ड्राइंग ओपन करके रखता हूँ मैं. ठीक है, एक सैंपल ड्राइंग है मेरा. तो अभी आपको इस ड्राइंग में दिखेगा कि ये जो केबल लेंगे, या ये जो स्कीमेटिक है, तो ये इस स्कीमेटिक में आपको मल्टीपल केबल्स दिख रहे हैं, राइट? तो ये सब केबल्स जब आप ऑटोकैड में ड्राइंग बनाते हो तो आपको हर एक केबल ड्रॉ करना है ऑटोकैड में, ठीक है? तो ई प्लान में एक एडवांटेज है कि आपको कोई भी केबल ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है? आपको पूरा स्कीमेटिक, आपको सिंबल्स और नोड एलोकेशन टेबल्स यूज करके ही आपको पूरा ड्राइंग बनाना है, ठीक है? आपको यहाँ पे मल्टीपल सिंबल्स दिखेंगे, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे एक सिंबल गैलरी भी प्रोवाइड की होती है, उसमें आप इनबिल्ट सिंबल भी होते हैं, और आप सिंबल बना भी सकते हैं, ठीक है? अगर कोई नया सिंबल होगा तो वो आप बना भी सकते हैं इसमें, ठीक है? इसमें भी जैसे अलग अलग कंट्री के अलग कोड्स होते हैं, ठीक है? अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से मल्टीपल सिंबल गैलरीज होती है, लाइक अभी यहाँ पे आपको दिखेगा कि आईसी सिंबल गैलरी है, ठीक है? स्क्रीन विजिबल है ना सबको? Yes, sir. Yes. हेलो, ओके. yes, yes, तो yes. यहाँ पे आपको दिखेगा कि आईसी सिंबल गैलरी है. आईसी सिंबल गैलरी मीन्स ये जो जो इंडियन स्टैंडर्ड ड्राइंग्स होते हैं उसके लिए हम ये सिंबल गैलरी यूज करते हैं, ठीक है? तो इसमें आपको अलग अलग फोल्डर दिखेंगे, ठीक है? हर एक फोल्डर अलग है, उसमें हर एक
जैसे यहाँ पे आपको दिखेगा कि टर्मिनल है, ठीक है। तो टर्मिनल के मल्टीपल टाइप्स ऑफ सिम्बॉल्स है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ वेरिएंट्स है उसके, ठीक है। तो वन वे टर्मिनल है, टू वे टर्मिनल है, थ्री वे टर्मिनल्स है, ठीक है, फोर वे टर्मिनल्स है। आप कोई भी एक सिंबल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लेफ्ट साइड पे दिखेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। अगर समझो मैंने इस सिंबल पे क्लिक किया, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको उसका डिस्क्रिप्शन दिखेगा कि टर्मिनल विथ 2 कनेक्शन पॉइंट्स, ओके। तो हर एक सिंबल का यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन विथ डिस्क्रिप्शन वो सिंबल आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, सेम एज इट इज। अभी यहाँ पे वन वे टू आई थिंक 12 वे तक सिंबल्स है, ठीक है, 12 वे टर्मिनल तक सिंबल्स है, ठीक है। तो ये सिर्फ टर्मिनल का हुआ है, सेम एज इट इज पिन का है, ठीक है। पिन डिस्क्रिप्शन है जो आप मेल फीमेल पिन्स यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आइसोलेटिंग टर्मिनल्स है, कॉइल्स है, कॉन्टैक्ट्स है, ठीक है, रिले कॉइल्स है, एनओएनसी कॉन्टैक्ट्स है, वन वे कॉन्टैक्ट है, टू वे कॉन्टैक्ट है, ठीक है, वन एनओ वन एनसी कॉन्टैक्ट है। सब टाइप के आपको यहाँ पे सिंबल दिखेंगे। पीएलसी के सिंबल्स है, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस है, जो कुछ भी आप प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, एज अ फ्यूज यूज करते हैं, कॉन्टेक्टर यूज करते हैं, एमसीबी यूज करते हैं, ठीक है, कोई भी सर्किट ब्रेकर वगैरह यूज करते हो तो उसका हर एक का सिंबल आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो इसकी बहुत बड़ी सिंबल गैलरी है एज कम्पेयर टू ऑटोकैड। हर एक का डिस्क्रिप्शन है, ये जो है बाय डिफॉल्ट सिस्टम का डिस्क्रिप्शन है। इसे अगर आपको नया सिंबल बनाना है तो आप नया सिंबल बना के इसका डिस्क्रिप्शन चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो है उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप नया सिंबल बना सकते हैं इसमें, ठीक है। वैसे तो कभी जरूरत नहीं पड़ती, सब जितने भी सिंबल्स है सब स्टैंडर्ड है। जो कुछ भी हमारे ऑटोमेशन फील्ड में या कंस्ट्रक्टिव फील्ड में जो कुछ भी यूज करते हैं हम, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स या इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, तो हर एक का सिंबल्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, ठीक है। तो हर एक जो कुछ भी आप दिखा रहे हो स्कीमेटिक में, समझो ये मेन ऑन ऑफ का स्विच है, लोटस स्विच है, ठीक है। तो ये लोटस स्विच और ये जो यल वेरिएंट है, ये यहाँ पे जो आपको दिखेगा एंगल अप का एक सिंबल है राइट का, ये अगर आपने यहाँ पे कनेक्ट किया ना, तो ये अभी यहाँ पे आप ये वाला यूज करोगे तो ये इसके सामने अगर आप लेके जाओगे ना तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट होता है, ठीक है। उसका भी मैं एक डेमो दिखाता हूँ आपको। समझो मैंने यहाँ पे ये सिंबल लिया और मैंने कौन सा भी एक सर्किट ब्रेकर लिया, ठीक है। अभी मुझे इसे इन दोनों को कनेक्ट करना है, मैं इसका वेरिएंट चेंज करूंगा, ठीक है। तो ये आपको दिखेगा कि ये मैं जितनी स्पेसिंग पे मैं मुझे वो इंस्टॉल करना है, ये इंसर्ट करना है, उतनी स्पेसिंग पे मैं दिखा सकता हूँ उसे। अभी मैंने यहाँ पे कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका टाइम कंजम्पशन होता है, ये मेन एडवांटेज है, ठीक है। टाइम कंजम्पशन में आपका बहुत सारा बेनिफिट है, जैसे कि अगर कोई ड्राइंग बनाने के लिए कंपनी में 2 या 4 लोग लगते हैं, तो वहाँ पे एक आदमी ऑटोकैड पे 2 आदमी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक आदमी आपका प्रोजेक्ट वर्क कर सकता है ई प्लान पे, ठीक है। तो ये मेन इसका एडवांटेज है कि टाइम कंजम्पशन होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो एडवांटेज है वो है कि ड्राइंग को आपके एक स्टैंडर्डनेस आता है, ठीक है। अगर आपने ऑटोकैड में ड्रॉ किया, लाइन इधर उधर हो सकती है, ठीक है, या उसका जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट में आपको टाइम लग सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या आपको सिर्फ 2 सिंबल एक दूसरे के सामने लेके आना है, उसके लिए मल्टीपल वेरिएंट्स होते हैं। अभी इसके ऊपर आपने डबल क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे गए सिंबल और फंक्शन डेटा में, तो यहाँ पे आपको एक वेरिएंट का ऑप्शन दिखेगा। वेरिएंट मीन्स क्या है, आप अलग अलग तरह से उस सिंबल को घुमा सकते हैं। 8 टाइप्स के वेरिएंट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे ही वेरिएंट चेंज करूंगा, इसका जो ग्राफिकल व्यू है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो समझो मैंने ए वेरिएंट लिया तो आपको ये दिखेगा कि एमसीबी वर्टिकल एंगल में आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद बी में देखेंगे ये हॉरिजॉन्टल दिखेगा आपको, ठीक है। उसके बाद फिर से सी में देखेंगे, तो आप अपने हिसाब से ये सिंबल एडजस्ट कर सकते हो,
ठीक है। एक बेनिफिट है कि आपको हर एक सिंबल के लिए 8 टाइप के वेरिएंट्स होते हैं, ठीक है, 8 to H। ओके, तो ये फैसिलिटी जो है वो ऑटोकैड में आपको नहीं दिखेगी। अगर आप ऑटोकैड यूज कर रहे होगे तो भी आप एक बार ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड जो नेक्स्ट एडवांटेज था, तो इसमें टाइम तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ऑटोकैड में देखोगे तो ऑटोकैड में कोई भी रिपोर्ट आप जनरेट नहीं कर सकते। अभी रिपोर्ट्स कैसे जनरेट कर सकते हो या कौन से टाइप के रिपोर्ट्स आप जनरेट कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो रिपोर्ट्स मीन्स अगर आपने यहाँ पे 5 टर्मिनल यूज किए, ठीक है, तो इन 5 टर्मिनल का डिस्क्रिप्शन। अब जब हम कोई भी सिंबल इंसर्ट करते हैं, ठीक है, समझो मैंने एक एमसीबी लिया, ये सिंगल पोल वाला एमसीबी लिया, मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको उसका डिस्क्रिप्शन दिखेगा, ठीक है। सर्किट ब्रेकर है, सिंगल पोल है, ठीक है। तो उसको मैंने क्लिक किया, ओके बोला, ये मैं ड्राइंग में इंसर्ट कर रहा हूँ। अब जब मैं इसे यहाँ पे प्लेस करता हूँ, ठीक है, मेरे ड्राइंग के पेज पे मैं प्लेस करता हूँ उस सिंबल को, यहाँ पे मैंने प्लेस किया उसे। तो प्लेस करने के बाद एक ऐसा विंडो आपको दिखेगा, ठीक है। ये विंडो जो है उसका प्रॉपर्टीज का विंडो है, ठीक है, उस सिंबल का। तो आप कोई भी सिंबल यूज कर रहे हो ड्राइंग में, तो वो जब आप इंसर्ट करते हो तो तुरंत ये विंडो आता है, ठीक है। तो इस विंडो में आपको क्या क्या करना है, इस विंडो में आप क्या क्या इसका फिलअप कर सकते हो। कनेक्शन पॉइंट डेजिग्नेशन मीन्स इसका जो कॉन्टेक्ट नंबर है 1 2 यहाँ पे आपको दिख रहा है। एमसीबी के ऊपर भी आपको, आपने अगर ठीक से देखा होगा तो कॉन्टैक्ट के नंबर होते हैं, ठीक है, 11 12 होगा या 31 32 होगा, हर एक मैक के हिसाब से अलग अलग कॉन्टैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट 1 2 आया है, यहाँ पे आप 11 12 कर सकते हो, 31 32 कर सकते हो, जैसे आपकी एमसीबी के ऊपर या सर्किट ब्रेकर के ऊपर, एमसीबी के ऊपर या सर्किट ब्रेकर के ऊपर जैसे ही मार्किंग है, सेम एज इट इज आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो एज लाइक ठीक है। 31 32 किया मैंने, अप्लाई किया, तो यहाँ पे आपको दिखेगा 31 32 आ गया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स डाल सकते हो। अभी टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से, तो ये कितने एम्पियर का है, ठीक है, तो कितने एम्पियर का ये एमसीबी है वो यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद अगर यहाँ पे आपको कुछ फंक्शन टेक्स्ट डालना है, समझो ये एमसीबी आप कोई स्पेसिफिक चीज के लिए यूज कर रहे हो, या समझो फैन के लिए यूज कर रहे हो, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो कि वैसे आप टेक्स्ट दे सकते हो। कोई भी किसी भी एप्लीकेशन के लिए आप यूज कर रहे हो तो उस एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद माउंटिंग साइट, अभी ये माउंट कहाँ पे किया है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो जहाँ पे माउंट किया है, या मैन्युअली यहाँ पे फिलअप कर सकते हो कहाँ पे माउंट किया है, ठीक है। उसके बाद एनग्रेविंग टेक्स्ट, तो यहाँ पे भी आप अगर एडिशनल कुछ और ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो 2 पोल है, विथ न्यूट्रल है, ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन उसका डाल सकते हो, ये सैम्पल डिस्क्रिप्शन है, ओके। उसके बाद अभी ये हो गया फर्स्ट जो सर्किट ब्रेकर के प्रॉपर्टीज है वो है। उसके बाद आप डिस्प्ले में देखोगे अभी जो जो आपने प्रॉपर्टीज फिलअप किए हैं, ठीक है, यहाँ पे जो जितने प्रॉपर्टी दिख रहे हैं आपको, डिस्प्ले डीटी है, कनेक्शन पॉइंट डेजिग्नेशन है, कनेक्शन पॉइंट डिस्क्रिप्शन है, फंक्शन टेक्स्ट है, ये सब प्रॉपर्टीज फिलअप किए, लेकिन आपको इनमें से सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज दिखानी है, ठीक है। तो उसका सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो डिस्प्ले से, ठीक है। डिस्प्ले में आपको ये मल्टीपल जितने भी आपने प्रॉपर्टीज यूज किए ये यहाँ पे दिखेंगे। अभी इसको आपको डिस्प्ले करना है नहीं करना है आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैंने डिस्प्ले डीटी पे क्लिक किया तो यहाँ पे उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाता है कि आपने फॉन्ट साइज कौन सा यूज किया, आपने फॉन्ट का कलर कौन सा यूज किया, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, उसके बाद उसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, ठीक है। जो आपने फॉन्ट यूज किया है ये F11 जो फॉन्ट है उसका आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। जैसे अभी मिडल राइट है, आप इसे मल्टीपल टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट में घुमा सकते हो इसे, ठीक है। उसके बाद एंगल, अभी ये 0 डिग्री पे है, आप इसे 90 डिग्री भी कर सकते हो, ठीक है। लेयर फॉन्ट फॉन्ट वगैरह आप चेंज कर सकते हो। इनविजिबल, अभी आपको ये F11 जो है ये नहीं दिखाना है,
आपके डिस्क्रिप्शन में तो है लेकिन आपको दिखाना नहीं है, तो आप इनविजिबल को यस करोगे। ठीक है, तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज है। टेक्स्ट का बॉक्स है, उसमें कोई टेक्स्ट बॉक्स लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है, विड्थ हाइट उसका वो भी एडजस्ट कर सकते हो आप। ओके, पोजीशन उसका एडजस्ट कर सकते हो, मतलब बहुत सारे सेटिंग्स है, जैसे आपको कंफर्टेबल है उस तरह से आप बना सकते हो। ये सिर्फ मैंने अभी डिस्प्ले डिटी प्रॉपर्टीज का बताया, सेम एज इट इज। जैसे क्रॉस रेफरेंस है उसका भी आ जाएगा यहाँ पे, टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, सप्लीमेंट्री फील्ड है, फंक्शन टेक्स्ट है, इनग्रेविंग टेस्ट है। ठीक है, तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, और आप हर एक प्रॉपर्टीज का सेटिंग एक स्टैंडर्ड सेटिंग बना सकते हो। ठीक है, तो ये एडिशनल फीचर्स आपको ऑटोकैड में नहीं दिखेंगे। ओके, नेक्स्ट जो है सिंबल फंक्शन डेटा। अभी सिंबल फंक्शन डेटा इसमें क्या है, आपको ये दिखेगा कि ये लाइब्रेरी कहा कि ये आईसी सिंबल की है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक कंट्री का अलग अलग स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, जैसे जर्मन बेस्ड कंपनीज का आप देखोगे तो जर्मन बेस्ड कंपनीज का और अपना इंडियन बेस्ड कंपनीज का थोड़ा सा स्टैंडर्ड में डिफरेंस आता है। ठीक है, तो उसके लिए इन ईप्लान वालों ने क्या किया है कि अलग आपके लिए जर्मन बेस्ड सिंबल गैलरी प्रोवाइड की है। ठीक है, और यूएस बेस्ड एक सिंबल गैलरी प्रोवाइड की है, यूएस बेस्ड, जर्मन बेस्ड, चाइनीज बेस्ड एंड इंडियन बेस्ड। ठीक है, और आई थिंक रशियन बेस्ड एक है। ऐसे 5 टाइप्स के आपको सिंबल गैलरी दिखेंगी यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसका वेरिएंट आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बोला। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह आपको यहाँ पे दिखेगा, उसका डेफिनेशन, कैटेगरी कौन सा है, ग्रुप कौन सा है। ठीक है, तो ये जो है सब डिस्क्रिप्शन कहाँ से आएगा, यहाँ पे मैंने जैसे आपको ये सॉर्ट आउट किया था हमने। ठीक है, तो सेम एज इट इज, ये जो मेन फोल्डर है, सब फोल्डर है, उसके अंदर सब फोल्डर है, ये सेम एज इट इज है। ठीक है, यहाँ पे आप कौन से पेज पे यूज करते हो, अभी ई प्लान में मल्टीपल टाइप्स ऑफ पेज होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको सिंगल लाइन डायग्राम दिखाना है तो आप ये पेज यूज करोगे, अगर आपको मल्टी लाइन दिखाना है, स्कीमेटिक पूरा दिखाना है तो आप ये वाला पेज यूज करोगे। ठीक है, ओवरव्यू दिखाना है आपको, सिर्फ सिस्टम का ओवरव्यू दिखाना है तो आप ये पेज यूज करोगे। ग्राफिकल व्यू दिखाना है आपको, उससे ये जो एमसीबी है ये ग्राफिकली दिखाना है तो आप ग्राफिक यूज करोगे। ठीक है, पी एंड आई डायग्राम में दिखाना है तो आप ये वाला पेज यूज करोगे। ठीक है, ये तो आपको मालूम होगा पी एंड आई डायग्राम। कोई भी कंपनी में अगर प्रोजेक्ट बनता है, नया प्रोजेक्ट आता है, तो नया प्रोजेक्ट आने के बाद पहला जो होता है वो पी एन आई डायग्राम होता है। मीन्स क्या, न्यूमेटिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम, सॉरी पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम। ठीक है, तो पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम में हम क्या करते हैं कि पूरा प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दिखाते हैं। ठीक है, न्यूमेटिक जो कुछ भी इक्विपमेंट्स होंगे या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होंगे, और हम एक पेज पे ही दिखाते हैं, पूरे एक पेज पे ही पूरा उसका डिस्क्रिप्शन दिखाते हैं। वो भी मैं एक सैंपल आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें ये प्रॉपर्टीज आप चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है पार्ट का ऑप्शन है। अब पार्ट इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हो कि एएमसीबी जो है तो कौन से मेक का है। ठीक है, तो जैसे हमारी सिंबल गैलरी है सेम एज इट इज पार्ट गैलरी है। ठीक है, पार्ट डेटाबेस है जहाँ पे हम उसका स्टैंडर्ड पार्ट डेटाबेस बना के रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे मल्टीपल मतलब 50 टाइप्स के पार्ट्स ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो मैं समझो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, कहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे 3 डॉट दिखेंगे आपको, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये पार्ट गैलरी में गया। ठीक है, तो पार्ट गैलरी में मेरे इतनी मेरी पार्ट गैलरी है जहाँ से मैं वो पार्ट यूज कर सकता हूँ। अभी वो जो है एमसीबी है, एमसीबी मीन्स क्या है, वो प्रोटेक्टिव डिवाइस है। ठीक है, प्रोटेक्शन डिवाइस है, तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको मल्टीपल पार्ट्स दिखेंगे। अभी वो जो था वो सिंगल पोल एमसीबी था, तो यहाँ पे आपको एक सैंपल में पार्ट दिखाता हूँ। ये सिंगल पोल एमसीबी है, 2 एम्पियर का एमसीबी है। ठीक है, नहीं तो आप नेक्स्ट भी देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने समझो ये पार्ट लिया, यहाँ पे क्लिक किया और उसे इंसर्ट किया उस पार्ट को। ठीक है, इस पे क्लिक किया मैंने तो आपको इसके भी, इस पार्ट के भी यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज दिखेंगे आपको। ठीक है, तो इस यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये सीमेंस का यहाँ पे उसका मेक दिखेगा, मैन्युफैक्चरर और सप्लायर सीमेंस है, सीमेंस का एमसीबी लिया है मैंने, उसका पार्ट नंबर आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, उसका टाइप नंबर आपको यहाँ पे दिखेगा, उसका जो कुछ भी डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे और यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, ये डेजिग्नेशन है उसका और डिस्क्रिप्शन है, ये आप
अल्टर चेंज कर सकते हैं, इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, आपको जैसे चाहिए वैसे आप ये डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें भी और बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, जैसे कि आपको सैप नंबर ऐड करना है इसमें, तो आप अलोकेट कर सकते हो यहाँ पे सैप नंबर। ठीक है, हर एक चीज के लिए कंपनी में एक सैप आईडी होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे वो सैप आईडी अटैच कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद उसका जो साइज है, ठीक है, जो एक्चुअल साइज है उसका वो यहाँ पे दिखेगा। अगर आपको एक्चुअल साइज के हिसाब से नहीं डालना है, मैनुअल साइज डालना है, तो आप यहाँ पे मैनुअल साइज भी डाल सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें प्रॉपर्टीज है, तो आप फिलअप कर सकते हो, ऐसे पार्ट बना सकते हो। और इसके ऊपर आपने डबल क्लिक किया, ठीक है, डबल क्लिक किया, ओके बोल दिया, तो ये पार्ट असाइन हो गया इस सिंबल को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये पार्ट असाइन हो गया इस सिंबल को, मतलब इसके पूरे प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गए। ठीक है, अभी पूरे प्रॉपर्टीज कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे उसे अप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा असाइन हो गया, ओके बोल दिया, तो इस एमसीबी का आपने पूरा प्रॉपर्टीज फिलअप किया। अभी ऑटोकैड में क्या होता है कि आप कोई भी सिंबल यूज करते हो, ठीक है, तो कोई भी स्कीमेटिक में कुछ भी पार्ट आप यूज कर रहे हो, तो वो पूरा पार्ट यूज करने के बाद आपको बीओएम जनरेट करना पड़ता है। बीओएम मीन्स क्या है, बिल ऑफ मटेरियल। जितना भी मटेरियल आपने प्रोजेक्ट में यूज किया है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, तो उसका बीओएम आपको जनरेट करना पड़ता है या एक्सेल शीट में बनाना पड़ता है। ठीक है, अगर आप ऑटोकैड में ड्राइंग बना रहे हो। लेकिन अभी हमने क्या किया, एएमसीबी इंसर्ट किया। ठीक है, इंसर्ट करते समय में आप बीओएम जनरेट कर सकते हो। उससे क्या होता है कि आपने जो कुछ भी पार्ट यूज किया है ड्राइंग में, ठीक है, तो उसका डिटेल्स वहां पे आ जाता है उस पेज पे। ओके, तो एक उसका भी मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। पार्ट लिस्ट में आप देखोगे, ठीक है, तो ये इस टाइप के रिपोर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मल्टीपल टाइप्स के मेक्स के हमने प्रोडक्ट्स यूज किए, जैसे कि एलन ब्रैडली का यूज किया है, एंकर का यूज किया है, एएमपी का किया है, एटलस कॉपको का यूज किया है, ठीक है, बालूप का किया है, डीमेक का किया है। तो हर एक ये जो आपको डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, ये हर एक डिस्क्रिप्शन हमने हर एक पार्ट में, हर एक सिंबल में इंसर्ट किया है। जैसे ही मैंने अभी आपको दिखाया कि ये जो हमने एमसीबी में इंसर्ट किया था पूरा प्रॉपर्टीज, वही प्रॉपर्टीज वहां पे डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो ये एक चीज है, एक एडवांटेज है कि आप रिपोर्ट्स ऑटोकैड में जनरेट नहीं कर सकते, ई प्लान में कर सकते हो। अभी ई प्लान में करते हो तो क्या होता है कि कोई भी पार्ट का नंबर या कोई भी जो कुछ भी आपने इंसर्ट किया है वो मिस नहीं होता वीओएम में। ठीक है, अगर आपने ड्राइंग आप अलग बना रहे हो और बीओएम आप अलग बना रहे हो, तो उस टाइम आपका कुछ ना कुछ तो मिस हो जाएगा या कुछ ना कुछ वो बीओएम बनाते समय रह जाएगा। ठीक है, अगर आप अलग अलग दोनों बना रहे हो। लेकिन आप यहाँ पे जो स्कीमेटिक बना रहे हो उसमें अगर आप सिंबल यूज करते समय ही आप उसका डिस्क्रिप्शन फिलअप कर रहे हो, तो उसके साथ वो अटैच हो जाता है। ठीक है, और रिपोर्ट्स में वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। अभी ये जो है रिपोर्ट है मैन्युअली फिलअप नहीं किए है, ये ऑटोमेटिक जनरेट किए। ठीक है, उसका भी मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। यहाँ पे यूटिलिटीज एक ऑप्शन है। ठीक है, यूटिलिटीज में आप जाओगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आता है रिपोर्ट्स। ओके, रिपोर्ट्स पे आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट फर्स्ट ऑप्शन आता है जनरेट। अगर आप जनरेट पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्ट दिखेगा, आपका जो आपका प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, आप प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, न्यू का एक ऑप्शन है, न्यू विंडो का, उस पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स दिखेंगे। अभी इतने टाइप्स के रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हो ई प्लान में। ठीक है, जैसे कि पीएलसी डायग्राम है, जो आपने पीएलसी यूज किया है उसका हर एक इनपुट का और आउटपुट का डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो पीएलसी डायग्राम यूज करके। ठीक है, उसके बाद आपने प्लग यूज किया है। प्लग मीन्स क्या, आपने समझो एचडीसी पिन यूज किए हैं। ठीक है, तो एचडी से आपने यूज किया है तो उसके पिन डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हो ये रिपोर्ट जनरेट करके। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा पार्ट लिस्ट। पार्ट लिस्ट अगर आपको जनरेट करनी है, जितने भी पार्ट आपने यूज किए प्रोजेक्ट में, ठीक है, जितने भी स्कीमेटिक में यूज किए ड्राइंग में, उसके पार्ट आपको देखने हैं या पार्ट लिस्ट जनरेट करनी है, तो आप यहाँ से पार्ट लिस्ट जनरेट कर सकते हो, प्लग डायग्राम जनरेट कर सकते हो।
ठीक है। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट कर सकते हो। टेबल ऑफ कंटेंट मीन्स क्या, जो आपका इंडेक्स होता है, प्रोजेक्ट का इंडेक्स, हर एक पेज पे क्या क्या है, वो यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो। टर्मिनल डायग्राम जनरेट कर सकते हो। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि मैंने यहाँ पे 5 टर्मिनल यूज किए हैं, ठीक है। ये जो 5 टर्मिनल है ये यूज किए, इसका मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए या इसका डिटेल चाहिए कि मैंने ये हर एक टर्मिनल किस लिए यूज किया है, कहाँ पे यूज किया है, मुझे सब एक ही पेज पे चाहिए। तो उसका रिपोर्ट भी मैं जनरेट कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको इसमें टर्मिनल रिपोर्ट तो नहीं, प्लग रिपोर्ट शायद जनरेट किए है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, एचडीसी के प्लग रिपोर्ट जनरेट किए हैं, ठीक है। तो ये मेरा एचडीसी था, ठीक है। एचडीसी कनेक्टर होता है जो कि आप एक कनेक्टर से मल्टीपल वायर्स दूसरी जगह पे ले जा सकते हो सिस्टमेटिकली, स्टैंडर्ड मेंटेन करके, ठीक है। अभी हाँ, क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज है, उनको एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रखनी पड़ती है या से एक उनका स्टैंडर्ड मेंटेन रखना पड़ता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड मेंटेन रखना मीन्स क्या, अगर आप कोई भी एमएनसी कंपनी में जाओगे तो आपको क्या दिखेगा कि उनके एक आईसी रूल्स है। आईसी रूल के हिसाब से उनको ड्राइंग चाहिए होता है, ठीक है। और आईसी रूल के हिसाब से उनको ड्राइंग बनाना पड़ता है। तो ई प्लान जो है, ई प्लान पूरा 100% आईसी रूल के हिसाब से ड्राइंग बनाता है, ठीक है। हम ई प्लान में 100% आईसी रूल के हिसाब से ड्राइंग बना सकते हैं। ये ऑल सब जो प्रॉपर्टीज है या सब उसके अंदर जो कुछ भी फैकल्टीज है, वो सब हम फिलअप कर सकते हैं, स्टैंडर्डली हम ड्राइंग बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अभी यहाँ पे दिखेगा कि मैंने 24 पिन का एचडीसी यूज किया है, ठीक है। ये एचडीसी एक मैं आपको मेरा पूरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ ये एचडीसी क्या होता है, आपको मालूम होगा शायद। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हेलो। यस ओके। तो ये जो होता है ये एचडीसी कनेक्टर है, ठीक है। तो इससे क्या करते हैं हम, सेफली मल्टीपल केबल्स हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हमने इसे मेल फीमेल सॉकेट होता है, हम फीमेल सॉकेट इसका अपने पैनल में लगाते हैं और मेल सॉकेट जो वेरिएबल रखते हैं, फ्लेक्सिबल रखते हैं, ठीक है। तो उससे क्या करते हैं हम कि मल्टीपल कोर्स की केबल यूज करते हैं हम। इसके पीछे पीछे के साइड में ना, जैसे हम प्लग के अंदर जैसे स्कीमेटिक रहता है, या जैसे हम वायर कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसके अंदर भी हम वैसे वायर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी कोर केबल के लिए हम यूज करते हैं, ऐसा एक ग्लैंड होता है, ग्लैंड के अंदर से केबल आता है, उसके पीछे जो जितने टर्मिनल्स है, सब टर्मिनल्स को हम वो केबल कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और वो दूसरा जो एंड है, सेकंड एंड जो है, वो हम जो भी हमने जंक्शन बॉक्स यूज किया है समझो, या एचएमआई पैनल यूज किया है, तो उसके यहाँ पे वो जाता है, जहाँ पे हमें ये केबल लेके जाना है वहाँ पे वो सेकंड एंड जाता है, ठीक है। तो ये एचडीसी पिन अभी यहाँ पे आपको दिखेगा, ये मल्टीपल पिन है, ये शायद ये 16 पिन का है। तो 16 पिन का डिटेल्स आपको चाहिए तो आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। अभी सेम एज इट इज मैंने 24 पिन का एचडीसी यूज किया है, ठीक है। तो हर एक पिन का डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, ये हर एक पिन कहाँ पे गया है, कौन से इनपुट लिया है उसने, वो यहाँ पे आपको दिखेगा कि पीएलसी का इनपुट है I0 1.0, तो ये यूज किया है, ठीक है। अभी उसका लोकेशन कहाँ से कहाँ गया है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि CP01 से निकला है, मीन्स कंट्रोल पैनल 01 से निकला है। जो आपका पहला कंट्रोल पैनल है वहां से एक केबल निकली है और गई है कहाँ पे, OP01। OP0 मीन्स ऑपरेटर पैनल या HMI पैनल आपको उसे बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा डेस्टिनेशन, एंड यहाँ पे भी आपको दिखेगा डेस्टिनेशन। एक कहाँ से कहाँ तक केबल गया है ये भी यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। तो कोर कितने यूज किए आपने, कितने नंबर की कोर यूज की, ठीक है। आपने समझो अभी ये 24 पिन का एचडीसी है, तो आप 25 कोर की केबल यूज करोगे, ठीक है। 25 कोर की क्यों यूज करोगे, 24 कोर आपके यहाँ पे यूज हो जाएंगे, ठीक है। और जो अर्थिंग का केबल है वो आप साइड पे वहां पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 25 कोर की केबल आपने यूज की, तो उनमें से कौन कौन से कोर
किस किस इनपुट के लिए आपने यूज किए, ये यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अगर आपने टर्मिनल कनेक्शन यूज किए हैं अलग, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन दिखेगा। आपने अलग अलग कोर यूज किए तो उसका भी डिस्क्रिप्शन आपको दिखेगा। ठीक है, और वो जो है वो क्या है, कंडक्टर है, वायर है, वो भी यहाँ पे दिखेगा। ओके, तो बताने का मेरा एक ही मीनिंग एक ही है कि यहाँ पे आप पूरा डिटेल जनरेट कर सकते हो। ठीक है, रिपोर्ट्स में जैसे अभी मैंने एक सैंपल दिखाया आपको, पिन पिन डायग्राम आपने जनरेट की है। ठीक है, तो उसका रिपोर्ट्स यहाँ पे मैंने दिखाया, सेम एज इट इज आप मल्टीपल रिपोर्ट्स यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे टाइटल पेज है, टाइटल पेज जो स्टार्टिंग का पेज होता है प्रोजेक्ट का। ठीक है, सेम जैसे अपना कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक होता है, बुक के हिसाब से आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। जैसे बुक में एक कवर पेज होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बुक में इंडेक्स होता है, इंडेक्स होने के बाद अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। सेम एज इट इज आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। ये जो है टाइटल पेज है, तो ये एटलास कॉपो का प्रोजेक्ट है, तो उनका ये यहाँ पे आपको लोगो दिखेगा, उनका कंपनी का नेम एड्रेस यहाँ पे दिखेगा। अभी एटलास कॉपो किसके लिए प्रोजेक्ट बना रहा है उसका नाम दिखेगा यहाँ पे। यहाँ पे दिख रहा है आपको कस्टमर, तो ये कस्टमर DICV कस्टमर के लिए ये प्रोजेक्ट यूज किया है। ठीक है, एप्लीकेशन कौन सा है, ये कौन सा एप्लीकेशन है, तो ये DC इंजन सिलेंडर हेड है, उसका ड्राइंग नंबर यहाँ पे है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर कौन है उसका नेम यहाँ पे है, प्रोजेक्ट नंबर यहाँ पे आपको दिखेगा, SJ नंबर, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, सेफ्टी जॉब एनालिसिस नंबर आपको यहाँ पे दिखेगा, कंट्रोल सिस्टम दिखेगी आपको यहाँ पे, आपने कौन सा कंट्रोलर यूज किया है। ठीक है, मशीन कंट्रोल करने के लिए उसका डिस्क्रिप्शन दिखेगा। उसके बाद स्पिंडल टाइप कौन सा यूज किया है वो भी दिखेगा, प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन कहाँ का है वो भी आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। अभी ये जो है आप अरेंजमेंट अलग अलग टाइप से भी कर सकते हो। अभी जो है मैंने जो बनाया है यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, इसको अल्टर चेंज कर सकते हो, ड्राइंग नंबर नीचे डाल सकते हो, मैन्युफैक्चरर ऊपर कर सकते हो। ये एटलस कॉपको का सिंबल है, आपका समझो स्नाइडर का प्रोजेक्ट है तो आप यहाँ पे स्नाइडर का सिंबल डाल सकते हो। ठीक है, इसे भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे भी इसका जो प्लॉट फ्रेम है, इसके प्लॉट फ्रेम में भी आप चेंजेस कर सकते हो, यहाँ पे भी एक छोटा सा सिंबल डाल सकते हो आप। ठीक है, आपका जो जिस कंपनी का प्रोजेक्ट होगा उसका सिंबल यहाँ पे आप डाल सकते हो, या उसका इमेज डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट का नेम, रिप्लेसमेंट, रिप्लेस बाय, या जिसने प्रोजेक्ट बनाया है, एडिटेड बाय, या मैनेजर, वो भी आप मैनेजर का नेम वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, डेट वगैरह डाल सकते हो। ठीक है, ये सब चीजें आप एडजस्ट कर सकते हो अलग अलग जगह पे। ठीक है, जैसे आपको चाहिए, जैसे आपको कंफर्टेबल है, सेम एज इट इज आप एडजस्ट कर सकते हो इसे। ये जो है आउटर जो है, आपको आउटर ये बॉर्डर दिख रही है। ठीक है, तो ये जो बॉर्डर है इसे हम बोलते हैं प्लॉट फ्रेम। ठीक है, आउटर जो है उसे बोलते हैं प्लॉट फ्रेम, इनर जो है इसे बोलते हैं हम फॉर्म। ठीक है, प्लॉट फ्रेम एंड फॉर्म। अगर आपको एक स्टैंडर्ड बना के रखना है तो आप ऐसे प्लॉट फ्रेम, एक स्टैंडर्ड प्लॉट फ्रेम और स्टैंडर्ड फॉर्म बना के रख सकते हैं। उसका सेटिंग भी यहाँ पे है, यूटिलिटीज में, मास्टर डेटा में, यहाँ पे आपको दिखेगा प्लॉट फ्रेम और यहाँ पे दिखेगा आपको फॉर्म। ठीक है, अगर मैं प्लॉट फ्रेम ओपन करता हूँ कौन सी भी, यहाँ पे आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे उसका ग्राफिकल ओवरव्यू दिखेगा, या यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, अलग अलग टाइप के प्लॉट फ्रेम्स है। ठीक है, अब ये जो है ये आपको हॉरिजॉन्टल प्लॉट फ्रेम दिख रहे हैं। कई चाइनीज ड्राइंग्स होते हैं, उनकी वर्टिकल प्लॉट फ्रेम होती है। ठीक है, उनका भी एक सैंपल दिखाता हूँ मैं, GOST जो है ये दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है, थोड़ा सा यहाँ पे। चाइनीज बेस देखोगे तो उनका ड्राइंग ऐसे होता है। ठीक है, उनके प्लॉट फ्रेम्स ऐसे होते हैं। ठीक है, ये प्राइवेट अपना जो हमने बनाए हैं वो ऐसे दिखेंगे। आप मल्टीपल टाइप्स आप बना सकते हो। ठीक है, आपके कंपनी के हिसाब से आप ये प्लॉट फ्रेम बना सकते हो। ठीक है, सेम एज इट इज, जैसे अभी मैंने प्लॉट फ्रेम बताया या प्लॉट फ्रेम आपको दिखाए, सेम एज इट इज आप फॉर्म बना सकते हो। ठीक है, प्लॉट फॉर्म कैसे बना सकते हो, फॉर्म मीन्स क्या, ये जो इनसाइड आपका जो स्टैंडर्ड है जो आपको मेंटेन रखना है, या आपके हिसाब से आपको जैसे चाहिए वैसे आप वो भी बना सकते हो। यहाँ पे फिर से यूटिलिटीज में जाओगे, मास्टर डेटा में जाओगे, फॉर्म में जाओगे। ठीक है, कोई भी एक ओपन करोगे, ठीक है, आपको यहाँ पे दिखेगा कि
एक 6-7 टाइप के फॉर्म से आप यहाँ पे मल्टीपल कर सकते हो, 100-150 जितने आपको चाहिए कस्टमर के हिसाब से आप बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा अलग अलग फॉर्म से। ठीक है, तो आप इसे एडिट कर सकते हो या नया बना सकते हो जैसे आपको चाहिए। अगर ये कॉलम, ये जो रोज है, आपको रो कॉलम ये अपर साइड में है, इसे आप नीचे भी लगा सकते हो। ठीक है, ऐसे जैसे मेंटेन किया है ये वाला पोर्शन, सेम एज इट इज, सॉरी ये अंदर का जो पोर्शन है, तो सेम एज इट इज आप इसे भी मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे आपको 2 रो दिख रहे हैं, आप यहाँ पे मल्टीपल रो बना सकते हो। ठीक है, अभी हमारे ड्राइंग में कितने, हमने 3-4 रो बनाए हैं। ठीक है, और ये सब एडजस्ट किया है, तो सेम एज इट इज आप एडजस्ट कर सकते हो। ओके, समझ में आ रहा है ना जो मैं बता रहा हूँ आपको? आ रहा है सर, ओके, एकदम। तो ये सब प्रॉपर्टीज आप फिलअप कर सकते हो, देख सकते हो। अभी ये जो हो गया टाइटल पेज। ठीक है, अब मैं शॉर्ट में आपको ये ड्राइंग एक्सप्लेन करता हूँ, उससे आपको आइडिया आ जाएगी कि हम ड्राइंग कैसे बनाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है जिससे हम पूरा ड्राइंग कवर करते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग का जो है टाइटल पेज है। अभी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अभी ये सॉफ्टवेयर आपका चालू हो गया, प्रोजेक्ट में जाएंगे। ठीक है, न्यू बोलेंगे, न्यू बोलने के बाद एक ए विंडो आता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट का नेम डालोगे यहाँ पे, उसका स्टोरेज लोकेशन सेट करोगे यहाँ से, आपको जहाँ पे उसको स्टोर करना है। ठीक है, उसको एक पाथ दोगे, स्टोरेज लोकेशन दोगे। उसके बाद टेम्पलेट है। टेम्पलेट मीन्स क्या, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जो स्टार्टिंग का पेज है, वो एक स्टैंडर्ड पेज होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि ई प्लान में 4-5 टाइप के प्रॉपर्टीज या 4-5 टाइप के फंक्शन दिए होते हैं। जैसे आप अगर चाइनीज बेस्ड ड्राइंग है या तो आप जीबी यूज करते हो। ठीक है, इंडियन बेस्ड ड्राइंग्स है तो आप आईसी टेम्पलेट यूज करते हो। अगर रशियन बेस्ड ड्राइंग्स है तो शायद जीओएसटी या एनएफए यूज करते हैं रशियन बेस्ड ड्राइंग के लिए, और इन दोनों में से एक यूएस बेस्ड ड्राइंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जर्मनी बेस या रशियन बेस, ऐसे आप अलग अलग यूज करते हैं। अभी मैक्सिमम हम क्या करते हैं, इंडियन बेस्ड ड्राइंग है तो आईसी स्टैंडर्ड यूज करते हैं, आईसी टेम्पलेट यूज करते हैं। ठीक है, तो आप अगर बाहर के ड्राइंग है तो आप ये बाकी के फंक्शन यूज करके या ये प्रॉपर्टीज यूज करके, ये टेम्पलेट यूज करके आप बना सकते हो। ठीक है, तो हम मैक्सिमम इंडियन ड्राइंग के लिए ICTP001 यूज करते हैं टेम्पलेट। उसके बाद स्पेसिफाई क्रिएशन डेट, जिस दिन आपको आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसका डेट टाइम, उसके बाद जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका नेम। ठीक है, उसके बाद ओके करते हो आप, तो ये प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जो आपने पाथ दिया था उसको, उसी पाथ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अभी ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, मैंने प्रोजेक्ट को नाम दिया था न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी मेरे डेटाबेस में न्यू प्रोजेक्ट पहले 5 हो गए तो ये ऑटोमेटिकली 6 नंबर लिया इसने। अभी ये क्रिएट होने के बाद आपको यहाँ पे और उसके प्रॉपर्टीज दिखेंगे। ठीक है, अभी आपने जो बाहर प्रॉपर्टीज फिलअप किए, छोटे प्रॉपर्टीज थे, 3-4 प्रॉपर्टीज थे, तो आपने वो तो फिलअप किए। अभी यहाँ पे आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज दिखेंगे। जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा ड्राइंग में, जहाँ पे टाइटल पेज पे था कि कस्टमर कौन सा है, प्रोजेक्ट का नेम क्या है, प्रोजेक्ट नंबर क्या है, सैप नंबर क्या है, कौन सा कंट्रोल सिस्टम उसको यूज किया है, वो सब डिटेल्स आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है, जॉब नंबर है, कमीशन है, ठीक है, कंपनी नेम है, ओके, लास्ट ट्रांसलेशन डेट, प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट, ये आप यहाँ पे यहाँ से मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हो, ऑटो ऑटो भी रख सकते हो। ठीक है, थर्मल डिजाइन वोल्टेज है, थर्मल डिजाइन फ्रिक्वेंसी है। अभी अगर हम इंडिया में प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इंडियन प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पे 230 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज है। अगर हम जर्मन बेस या यूएस बेस प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वहाँ पे उनका वोल्टेज अलग होगा, 220 होगा या 200 होगा। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी भी उनकी अलग होगी, 60 हर्ट्ज होगी, तो वो भी हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री फील्ड मतलब ये आपके, अभी बाकी के जो ऑप्शन है ये बाय डिफॉल्ट है, लेकिन जो ये सप्लीमेंट्री फील्ड ये आपको दिख रहे हैं ये आपके लिए है। ठीक है, आप मल्टीपल टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री फील्ड ऐड कर सकते हैं। मतलब आपको और आपके तरफ से डिस्क्रिप्शन डालना है टाइटल पेज में, तो आप यहाँ से वो पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ से डाल सकते हो।
ये आपके लिए है, ठीक है। एडिशनल प्रोवाइड किया है ये ऑप्शंस इतने 50 सप्लीमेंट्री फील्ड्स आप यूज कर सकते हो इसमें, ठीक है। उसके बाद कंपनी एड्रेस डाल सकते हो, क्रिएटर शॉर्ट नेम, क्रिएटर टाइटल, क्रिएटर के पूरे डिटेल्स, उसका पूरा बायोडाटा यहाँ पे फिलअप कर सकते हो आप, ठीक है। और उसके बाद आपका प्रोजेक्ट कौन सा है, स्कीमेटिक टाइप है या मैक्रो प्रोजेक्ट है, ठीक है। मैक्रो मीन्स क्या है, एक आप स्टैंडर्ड उसका एक ड्राइंग बना के रखते हो, वो हो गया मैक्रो प्रोजेक्ट। और स्कीमेटिक जो है, आप स्कीमेटिक उसमें आप मल्टीपल चेंजेस कर सकते हो हर बार, ठीक है। मैक्सिमम हम क्या बनाते हैं, स्कीमेटिक प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक मैक्रो प्रोजेक्ट मीन्स एक इसका एक पेटेंट हो गया या एक स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। तो उसमें हम चेंज नहीं कर सकते बाद में, या आपको अगर दूसरा बनाना है तो आपको नया ही बनाना पड़ता है, ठीक है। उसे आप कॉपी पेस्ट करके नहीं यूज कर सकते। तो हम मैक्सिमम क्या करते हैं, स्कीमेटिक प्रोजेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। स्कीमेटिक प्रोजेक्ट यूज करने के बाद अगर आप ओके करोगे, अभी मैंने अभी मैंने तो कुछ फिलअप नहीं किया, लेकिन आप फिलअप करोगे ये सब, ठीक है। क्रिएटर डिटेल्स, कंपनी डिटेल्स, ये पूरा फिलअप करोगे। उसके बाद मैंने ओके किया, मेरा ये प्रोजेक्ट बन गया, ठीक है। अभी सिर्फ प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, अभी इसमें मुझे पेजेस ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। पेजेस मीन्स एज लाइक जैसे हमने टाइटल पेज लिया था, तो सेम एज इट इज पेजेस आपको यहाँ से ऐड करने पड़ेंगे। पेज में जाओगे आप, न्यू पेज बोलोगे, तो यहाँ पे उसका पेज नंबर आएगा, ठीक है। उसका पाथ, आपको जो पाथ देना है वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, मैं वो सैंपल प्रोजेक्ट भी ओपन रखता हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, अगर आप इसके प्रॉपर्टी में जाओगे तो सेम एज इट इज, जैसे अभी मैंने प्रॉपर्टीज आपको दिखाई, सेम एज इट इज आपको प्रॉपर्टी दिख रही है। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है, जॉब नंबर है, कमीशन है, ठीक है। तो ये एक ये सब हमने फिलअप किया है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है, ठीक है। तो सेम एज इट इज इस न्यू प्रोजेक्ट की भी हमें प्रॉपर्टीज फिलअप करनी है। ठीक है। अभी इसके लिए भी पेज लेना पड़ेगा। अभी अभी यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये मेन फोल्डर है, एसीपी मीन्स एटलस कॉपको प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये हमने शॉर्ट में एक मेन फोल्डर बनाया है, उसके अंदर ये सब फोल्डर है, ठीक है। इसका हर एक का मीनिंग है, फुल फॉर्म है, जैसे कि ईटीपी है, इलेक्ट्रिकल टाइटल पेज है, ईटीसी है, इलेक्ट्रिकल टेबल ऑफ कंटेंट्स है, ठीक है, ईडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम है, ठीक है। तो सेम एज इट इज हर एक का फुल फॉर्म है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखेगा टीबी टर्मिनल डायग्राम है, ठीक है। टर्मिनल डायग्राम के रिपोर्ट्स जनरेट किए हैं, ठीक है। एसपीएल है, समराइज पार्ट लिस्ट है, ठीक है। ये जो कि सॉर्ट आउट करके पार्ट लिस्ट यहाँ पे दिख रहा है। और ये ईपीएल है, इलेक्ट्रिकल पार्ट लिस्ट। ये हर एक अलग अलग का पार्ट लिस्ट है, कौन से पेज पे आपने कौन सा पार्ट यूज किया है, कितने क्वांटिटी यूज किए हैं, उसका सप्लायर कौन है, मेक कौन है, और उसका पार्ट नंबर क्या है, ठीक है। और हर एक चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे उसका लोकेशन दिखाई देता है कि आपने किस पेज पे कौन से सेक्शन में कौन से पेज पे कितने नंबर के कॉलम पे यूज किया है, ठीक है। हर एक डिटेल यहाँ पे आ जाता है। आप इजी तरह से ड्राइंग या कौन सा भी पार्ट यहाँ से ट्रेस कर सकते हो। आपको अगर आपका प्रोजेक्ट 500 पेजेस का है, तो आपको हर बार 500 पेजेस चेक नहीं करने पड़ते, ठीक है। सीधा आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाके जिस सिंबल में या जिस चीज में आपको प्रॉब्लम है, जो कोई भी पार्ट में प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे जाके ट्रेस करके उसे सेट कर सकते हो आगे, ठीक है। इससे क्या होता है, आप इजीली ड्राइंग ट्रेस कर सकते हो, ठीक है, अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है तो, ठीक है। तो सेम मैंने अभी बताया कि ये मेन फोल्डर है, सब फोल्डर है, ठीक है। तो ये कैसे बनाना है, तो अब मैं क्या करता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ, जो अभी हमने बनाया न्यू प्रोजेक्ट। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइटल पेज लेना पड़ेगा। तो पेज में जाऊंगा, मैं न्यू में जाऊंगा, और यहाँ पे पेज टाइप मुझे क्या चाहिए, टाइटल पेज। तो मैं यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पेज का टाइप आता है, टाइटल पेज करके, ठीक है। यहाँ पे टाइटल पेज और कवर शीट ये पेज आता है, तो उसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन सेम एज इट इज मैं डाल दूंगा यहाँ पे टाइटल पेज। अभी यहाँ पे फुल पेज नेम, ये जो है एसीपी और ईटीपी,
ये जो आपको फोल्डर दिख रहे हैं, वो फोल्डर कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक हायर लेवल फंक्शन आता है, माउंटिंग लोकेशन आता है। हायर लेवल फंक्शन मीन्स ये हो गया एसीपी, ठीक है, और माउंटिंग लोकेशन हो गया है ईटीपी। ए मेन फोल्डर मीन्स हायर लेवल फंक्शन, सब फोल्डर मीन्स ईटीपी, माउंटिंग लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने डाल दिया, समझो मैं भी डाल देता हूँ एसीपी, यहाँ पे डाल देता हूँ कि ईटीपी, ठीक है। पेज नंबर, पेज नेम मेरा कौन सा है, 1 है, ठीक है, पेज नंबर मेरा 1 है, फर्स्ट पेज है। ओके बोल दिया मैंने। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टाइटल पेज, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्म, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये अंदर का जो है ये क्या है, फॉर्म है, बाहर का जो क्या है, प्लॉट फ्रेम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज में पूछता है कि आपको फॉर्म कौन सा डालना है, तो मैं यहाँ पे एक फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म सिलेक्ट करता हूँ F26, जो कि ई प्लान का स्टैंडर्ड फॉर्म है, और यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ प्लॉट फ्रेम FN1001 OV स्टैंडर्ड प्लॉट फ्रेम है, ठीक है। अब ये स्केल है, स्केल मीन्स क्या, अगर आपको टाइटल पेज पे बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दिखाना है, ठीक है, तो आप यहाँ से स्केल एडजस्ट कर सकते हो उसकी, ठीक है। तो पेज को आप यहाँ से छोटा कर सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका पूरा प्रॉपर्टीज उस पेज पे बैठ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक ग्रिड है, ग्रिड मीन्स क्या है, ये पेज का ग्रिड होता है 1 mm 2 mm, यहाँ पे आपको दिखेंगे ये 5 ग्रिड्स है, ABCDE। ये यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस दिखेंगे, ये ग्रिड है, ठीक है। ग्रिड का यूज किस लिए होता है, सिंबल इजीली कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ग्रिड की कोई जरूरत नहीं, तो हम एज इट इज जो बाय डिफॉल्ट है वो रखेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है, ओके बोल दिए। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये मेरा टाइटल पेज क्रिएट हो गया, ठीक है। तो टाइटल पेज में आपको दिखेगा सेम एज इट इज, जैसे हमारा पिछले प्रोजेक्ट में हमने देखा था टाइटल पेज, ठीक है। फॉर्मेट सेम है, सिर्फ यहाँ पे जो एटलस कॉप को है, यहाँ पे ई प्लान का सिंबल है, ठीक है, एड्रेस ई प्लान का है, बाकी का जो है सेम रखा है हमने, ठीक है। क्रिएटेड ऑन, एडिट डेट, जो कुछ भी है, नंबर ऑफ पेजेस, अभी ऑटोमेटिकली 2 पेजेस क्रिएट हो गए, ठीक है। उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैंने कुछ भी फिलअप नहीं किया, तो जो बाय डिफॉल्ट था वही आ गया है यहाँ पे, ठीक है। सेम अभी जैसे मैंने बोला कि एसीपी फोल्डर सेम एज इट इज, एसीपी फोल्डर है मेन फोल्डर, ईटीपी फोल्डर सब फोल्डर है, और सब फोल्डर के अंदर ये मेरा पहला पेज है, ठीक है, टाइटल पेज। तो ये पेज मेरा ऐसा दिख रहा था प्रोजेक्ट का, और अभी जो मैंने नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया वो ऐसा दिख रहा है। तो ये हो गया एक मैंने आपको एक डेमो दिया कि आप पेज कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने पेज ऐड किया टाइटल पेज का, सेम एज इट इज आप नेक्स्ट पेज भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपका स्कीमेटिक पेज होगा, मल्टी लाइन पेज होगा, जिसपे आप ड्राइंग बनाओगे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं सेकंड पेज पे क्या दिखाता हूँ, कलर कोडिंग दिखाता हूँ मेरे प्रोजेक्ट का, ठीक है। कलर कोडिंग दिखाने के बाद मैं क्या दिखाता हूँ कि टेबल ऑफ कंटेंट्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आप इस प्रोजेक्ट को कैसे एज लाइक बुक डिस्प्ले कर सकते हो। बुक कैसे होता है, उसका एक टाइटल पेज होता है बुक का, उसके बाद उसका टेबल ऑफ कंटेंट होता है, ठीक है, एज लाइक इंडेक्स, इंडेक्स होता है, इंडेक्स होने के बाद हर एक चैप्टर होता है। तो सेम एज इट इज यहाँ पे इंडेक्स होने के बाद ये अपना हर एक चैप्टर है। जैसे कि ये पावर वायरिंग है, आप पावर वायरिंग का अलग बना सकते हो। अब ये सिस्टम ओवरव्यू है, तो एक ही पेज पे मैंने पूरा सिस्टम दिखाया कि कहाँ पे मेरा क्या क्या है, पैनल कहाँ पे है, पैनल के अंदर कौन सा केबल आ रहा है, पैनल से बाहर कौन से केबल जा रहे हैं, यूएसडी मैंने कहाँ कहाँ पे यूज किए, ये मैंने पूरा एक पेज पे दिखाया है। जंक्शन बॉक्स मैंने कहाँ पे यूज किए, न्यूमेटिक बॉक्स मैंने कहाँ पे यूज किए, ठीक है, कंट्रोलर मैंने कौन कौन सी यूज किए, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने एक पेज पे दिखाई है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पेज नेटवर्क ओवरव्यू का, मैंने एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया है कि मेरा इसी स्टैंडर्ड से मेरा ड्राइंग फॉलो होगा, ठीक है। नेटवर्क ओवरव्यू में मैंने क्या दिखाया कि अगर आपने कोई भी आईपी एड्रेस यूज करके इथरनेट कनेक्शन या प्रोफिनेट कनेक्शन दिखाया है, ठीक है, तो उसका हर एक का डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर आपने इथरनेट स्विच यूज किया है तो उसके, अगर ये 8 पोर्ट का इथरनेट स्विच है तो हर एक पोर्ट के लिए आपने कौन सा केबल यूज किया है और किस लिए यूज किया है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट जो केबल है पीएलसी को गया है, ठीक है, एलन ब्रैडली का पीएलसी है उसको ये गया है केबल,
फर्स्ट केबल। सेकंड केबल आप देखोगे तो ये यहाँ पे इस कंट्रोलर को गया है। थर्ड केबल देखोगे तो ये ड्राइव को गया है, सर्वो ड्राइव को, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट केबल गया है लाइन पीएलसी को गया है। उसके बाद का केबल जो है एचएमआई को गया है, ठीक है। हर एक का विद आईपी एड्रेस हमने यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दिखाया है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड पेज रखा हमने। उसके बाद हमारा जो मेन ड्राइंग चालू होता है इस पेज से चालू होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि पावर वायरिंग। अभी पावर वायरिंग मेरी पैनल में कैसे आ रही है, यहाँ पे आपको ये जो ब्लू डॉटेड बॉक्स दिख रहा है ये कंट्रोल पैनल का बॉक्स है, ठीक है। वो बॉक्स हमने यहाँ से लिया है। यहाँ पे जो आपको एक छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं वो बॉक्स के सिंबल है, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक बॉक्स है और यहाँ पे स्ट्रक्चर बॉक्स है। दो टाइप के बॉक्स हम दिखा सकते यूज करते हैं, किस लिए, हमारा जो टारगेट फोल्डर है या हमारा जो टारगेट हो वो शो करने के लिए हम ये दो बॉक्स यूज करते हैं, ठीक है। इस पे आप डबल क्लिक करोगे उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये क्या है, स्ट्रक्चर बॉक्स है। वेरिएंट ए यूज किया है आपने, उसका डिस्क्रिप्शन आपने जो कुछ भी फिलअप किया है CP01 तो वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये CP01 उसका डिस्क्रिप्शन आ गया। ये क्या है, स्ट्रक्चर बॉक्स है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, स्ट्रक्चर बॉक्स है, ठीक है। उसके साथ आपको ब्रैकेट में उसका शॉर्टकट की भी दिखेगा, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा Ctrl+F11। तो इसमें मल्टीपल शॉर्टकट कीज है, तो वो यूज करके आप ड्राइंग इजीली बना सकते हो, उसमें और आप टाइम कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। ओके। जैसे इलेक्ट्रिक वायरिंग डायग्राम का फोल्डर है, सेम एज इट इज इसमें मल्टीपल पेजेस है। अभी यहाँ पे आपको दिखेगा कि पावर वायरिंग है, ठीक है, SMPS है, MPCB है, सर्किट ब्रेकर्स है। तो हर एक का हमने डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिखाया कि एक केबल कहाँ पे डीमैक के टर्मिनल बॉक्स में गया है, एक केबल कहाँ गया है PLC को गया है, एक केबल HMI को गया है, ठीक है। उसके बाद ये सर्वो ड्राइव का पेज है। सर्वो ड्राइव का केबलिंग या उसका जो स्कीमेटिक है वो यहाँ पे दिखाया है। तो सर्वो ड्राइव से एक केबल मोटर को गई है, ठीक है। एक एनकोडर से होके जो मोटर का ब्रेक है तो उसे एक गई है केबल, ठीक है। एक जो केबल है सर्वो ड्राइव के इथरनेट पोर्ट से सीधा इथरनेट स्विच को गई है, ठीक है। तो उसका डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे दिखाया है उस पेज का। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, जो कि हमने जो एटलस कॉपो का कंट्रोलर यूज किया है उनका ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, ठीक है। उसके बाद डीमैक टर्मिनल बॉक्स है। डीमैक क्या है, एक छोटी क्रेन है जो हम आपने देखा होगा वर्कशॉप में छोटे छोटे क्रेन होते हैं, ठीक है। वर्टिकल क्रेन होते हैं जो कि हम उसके साथ एक रिमोट होता है, तो रिमोट से हम वो क्रेन ऑपरेट करते हैं। एक पैलेट एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखना है तो उसके लिए हम ये डीमैक हॉइस्ट यूज करते हैं। तो वो एज लाइक क्रेन होती है, एज लाइक क्रेन ऑपरेट होती है वो। तो उसका एक टर्मिनल बॉक्स होता है, तो उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिखाया हमने। पोटेंशियल इक्वलाइजेशन मीन्स पावर अर्थिंग आपने जहाँ जहाँ पे कनेक्ट किए हर एक चीज की पावर अर्थिंग, तो उसका केबल डिटेलिंग यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक हमने नाम दिया है तो उसके आगे एक ऑब्लिक करके 21.2 एक रेफरेंस आया है, ठीक है। तो ये रेफरेंस क्या है कि ये केबल आपकी कहाँ पे जा रही है ये यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। अगर आप इस पे क्लिक करके F प्रेस करोगे, ABCD मीन्स ABCD का F अगर आपने प्रेस किया तो ये यहाँ पे जंप हो जाएगा, ठीक है। जंप होने के बाद आपको दिखेगा कि ये यहाँ पे गया है और यहाँ पे आपको दिखेगा कि 12.4 क्रॉस रेफरेंस आया मीन्स क्या है, 12 नंबर के पेज पे गया है और 4 नंबर के कॉलम पे गया है। यहाँ पे ऊपर आपको कॉलम्स दिखेंगे 0 to 9, ठीक है। ये कॉलम भी आप एडजस्ट कर सकते हो, ये पेज भी आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। स्टैंडर्ड हम यही रखते हैं कि 10 कॉलम में अपना ड्राइंग डिवाइड करते हैं, ठीक है। 0 to 9 के अंदर 0 to 9 आपको यहाँ पे कॉलम दिखेंगे, ठीक है। तो ये पेज कौन सा है, 21 नंबर का पेज है और 2 नंबर का कॉलम है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको रेफरेंस पे दिखेगा कि 12 नंबर का पेज है और 4 नंबर का कॉलम है। अभी हम चेक करते हैं कि बिल्कुल वो वही पे गया है क्या, ठीक है। तो ये क्या है, PN1 मतलब N1 कंट्रोलर का पावर अर्थिंग है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 12 नंबर के पेज पे जाते हैं और 4 नंबर के कॉलम में जाते हैं, ठीक है। 12 नंबर पे पेज पे गया मैं और 4 नंबर का कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए PN1 और ये यहाँ पे भी क्रॉस रेफरेंस दिखाता है कि यही केबल कहाँ पे गई है, 21
नंबर के पेज पे 2 नंबर के कॉलम में, ठीक है। तो हम उसे भी देख सकते हैं कि 21 नंबर का पेज है, ठीक है, और ये 2 नंबर का कॉलम, ये वाला 2 नंबर का कॉलम, तो यहाँ पे गई, ठीक है। ये समझ में आ गया है कि आप क्रॉस रेफरेंस कैसे आता है, आप ड्राइंग कैसे ट्रेस कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आप सिर्फ प्रेस करोगे इस इंटरप्शन पॉइंट पे, ये जो आपको ट्रायंगुलर जो पॉइंट दिख रहा है इसे हम इंटरप्शन पॉइंट बोलते हैं, ये यहाँ पे होता है, ठीक है, इंटरप्शन पॉइंट, ओके। वो कर्सर के साथ आप कोई भी सिंबल यूज करते हो तो कर्सर के साथ आ जाता है, वो आप इजीली इंसर्ट कर सकते हो ड्राइंग में, ठीक है। अभी सेम एज इट इज And Suraj sir, once done, let me know because there are maybe people who are just attending for seminar, so I can have we can show something that they can upgrade or they can enroll it. ओके ओके सर। So shall I show your syllabus, sir? यस सर, 1 मिनट। Just let give me permission, then I'll show the syllabus. Yes. ओके 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 सर, यू कैन शो। You can show, sir. You can continue, please, sir. ओके। Those who wanted to enroll for complete training, Suraj sir is showing a standard syllabus, E-Plan Electric Period, which is a 1 month tour for 30 to 40 days training, 4 to 5 days a week. So sir, you can show the syllabus, which those who wanted to enroll in a complete training course. Like some people are enrolled already, 5 people, 6 people are enrolled with us. ओके सर, माय स्क्रीन इज विजिबल ना सर? Yes, sir. ओके। यू कैन एक्सप्लेन सर, या हेलो, हाँ, yes sir. आप एक्सप्लेन करोगे या मैं Okay, करूँ? मैं बता देता हूँ, कोई बात ओके नहीं. सर। You can create E-Plan projects P8, populate जैसे सर ने बताया था, popularize E-Plan project P8. Sir, next page. Like work with device, components, symbols. We cannot get. I'll share that syllabus. Modifying wire diagram E-Plan, working with cables, inserts, cylinders. So next page, sir. Because I don't want to, because I'll just modify electricals diagram in E-Plan, working with terminal setup, contract setup, PLC component device, wires, wireless. Then create, utilize parts, compress projects. And then these are the command wise, everything will command. So this I'll share the syllabus, those who are interested. Another page. Okay, this is standard training. It's a consists of basic plus advanced both. It's not a complete basic training 3 days work. So it's a complete standard training which consists of basic plus advanced, means complete. You can say a standard training what we are offering. So just sir, can I share the screen if you stop the screen? Okay. I have some presentation to show. Yes sir, yes sir.